अब कुर्बान जाएं हुजूर अलैहिस्सलाम का बचपना किस तरह गुजरता है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती हैं कि अरब का दस्तूर था, अरब के अंदर दस्तूर था कि बच्चों को देहात के माहौल में रखा जाता था, क्योंकि शहर के अंदर वो माहौल नहीं होता था जो देहातों में। आप कभी शहर से निकल कर, कभी कभी हम लोग भी बयान के लिए किसी देहात में जाते हैं तो दिल कहता है कि कुछ दिन यहीं रह जाएं, क्योंकि मालेगांव में जो है वो कारों की आवाज़ है, बाइक की आवाज़ है, लुम की आवाज़ है, चिल्लम चिल्ली है, चीख पुकार है, ये सब है। देहात का माहौल पुरसकून, इत्मीनान बख्श, सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग होते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो कभी कभी दिल चाहता है कि वहाँ रुक जाएं, फिर वहाँ के जानवर, वहाँ के परिंदे, वहाँ के फूलों की खुशबू और वहाँ के चंद मकानात और खुला खुला माहौल, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं, वहाँ की ठंडी ठंडी फजाएं, तो देहात अच्छा अच्छा लगता है। इसी तरह अरब के लोग चाहते थे कि अपने बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए वो अपनी बीवियों का दूध पिलाने की बजाय वो दाइयों का दूध पिलाते थे, इसलिए कि जो औरत दूध पिलाती है उसकी सेहत में कमजोरी आती है, तो जल्दी से औरत बीवी उनकी खिदमत के लिए तैयार हो जाए। तो वो लोगों का यहाँ रिवाज था, एक तो ये कि वो देहात के अंदर दाइयों का दूध पिलाए, दूसरी चीज देहात के अंदर मुशक्कतें और मेहनतें बहुत होती है, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारें ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो जाए। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं मर्द का जिस्म नरम नाजुक अच्छा नहीं लगता, मर्द का जिस्म जो है वो ताकतो तवाना और सख्त और मजबूत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नाजुक जिस्म तो औरतों के हुआ करते हैं, मर्दों का जिस्म ताकतवर हुआ करता है। अल्लाह अकबर। तो वो लोग ये चाहते थे कि देहात की दौड़ धूप के अंदर हमारे बच्चों की हड्डियां मजबूत होगी। तीसरी चीज ये है कि देहात वाले जो है वो जबान फसीह बोलते थे, यानी कि ज्यादा बेहतर कलाम करते थे, आजकल के देहातियों की तरह नहीं। इस तरह की बहुत सारी वजूहात थी। तो उस वक्त ये था कि औरतें देहातों से आती और मुख्तलिफ मौसमों में आती और बच्चों को लेकर के जाती। हलीमा सादिया कहती है कि मेरा ताल्लुक कबीला हवाजन से था, और ये जो हलीमा थी ये मजहब के एतबार से ईसाई मजहब रखती थी, ये बनु हवाजन से ताल्लुक रखती थी और ये सादिया कबीले से ताल्लुक रखती थी, और इसका नाम हलीमा था। हलीमा कहती हैं कि हम लोग मौसम के एतबार से, चूंकि बहुत कहत साली हमारे देहात में थी, इतना कहत था कि औरतों के सीने खुश्क हो गए थे और जानवर चलने के काबिल न थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो मक्का शहर जाएंगे, वहां से बच्चे लाएंगे और बच्चों पर जो उजरत मिलेगी उससे हम अपना गुजारा करेंगे। हम पहुंचे, आप बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं उसकी तरफ तफसील में नहीं जाता। हलीमा सादिया कहती है मेरी सवारी कमजोर थी, बैठ जाती थी। काफले वालों ने मुझे कहा हलीमा हम तेरे लिए रुक नहीं सकते, इसलिए हम चले, और वो छोड़कर मुझे चल दिए। वो पहले पहुंचे, पहले पहुंचने के बाद उन्होंने मालदार घरानों के बच्चे ले लिए, और उसके बाद जब वो लेकर के निकलने लगे तब मैं अपनी ऊँटनी को लेकर, अपनी सवारी को लेकर के चली। मेरा जो काफला था वो 4 नफरी काफला था, एक मेरा शौहर, एक मेरा बेटा अब्दुल्ला जो मेरा दूध पीता था, एक मेरी बेटी शीमा। इस तरह से ये 4 नफरी काफला जब मक्के की जमीन पे कदम रखता है, चेहरे पीले पीले थे, आंखें अंदर अंदर को थी, कपड़े फटे पुराने थे, गुर्बत जाहिर थी, इसलिए पहले लोग बच्चे तो दे ही चुके थे, लेकिन जो बचे कुछ बच्चे थे वो अपनी गुर्बत की वजह से कोई देने के लिए तैयार न था। आखिरकार जो लोग आए वो ले गए। उसके बाद मेरी मुलाकात अब्दुल मुत्तलिब से हुई। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुझे पता चला कि इनके यहाँ एक पोता है और उनके यहाँ एक बच्चा है, मैं वहां जाकर के मांग लाऊं। अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। तेरा कबीला क्या है? किस कबीले से तेरा ताल्लुक है? मैंने कहा बनु साद से। कहा अच्छा, साद मतलब नेक, हलीमा और हिल्म यानी कि नेकी और हिल्म जहां दोनों हो जाए तो मेरे बच्चे को वही दूध पिलाएगी। और आप फरमाते हैं लेकिन हलीमा सुन ले कि मेरा बच्चा यतीम है, मेरा पोता यतीम है, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम ना मिलेगा। मैंने अपने शौहर से मशवरा किया, एक काम करते हैं, देखो जी हम खाली खाली जाएं, लोग अपना मजाक उड़ाएंगे, तो एक काम करते हैं यतीम बच्चा ही लेकर के चलते हैं। खाली जाने से अच्छा है कि यतीम ले जाएं ताकि लोग मजाक ना उड़ाएं। अल्लाह अकबर। मेरे शौहर ने मुझे खुशी से इजाजत दे दी। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो, लेकिन हलीमा सुनो सुनो, मेरा जो पोता है ना वो हर एक का दूध नहीं पीता, पहले मैं देखूंगा वो तेरा दूध पिएगा तब तेरे सुपुर्द करूंगा, वरना मैं यूं ही तेरे सुपुर्द न करूंगा। हलीमा कहती है कि मेरे सीने तो खुश्क थे, मेरा बच्चा पूरी पूरी रात रोता था, उसको खुद को दूध मैसर ना आता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो अब तकदीर के हाथों, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, अब जिताएगी तो तकदीर, हराएगी तो तकदीर। जैसे ही मैंने आमिना के मकान में कदम रखा तो मैंने क्या देखा, एक सफेद कपड़े में मोहम्मद को लपेटा गया था। मोहम्मद
محمد کو سفید کپڑے میں لپیٹا گیا تھا. میں حضور علیہ السلام کا نام بار بار محمد محمد نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا مسلک ادب ہے, ہم القابات سے حضور کا نام لیتے ہیں, لیکن یہ بات میں حضرت حلیمہ کی نقل کر رہا ہوں. تو اب حلیمہ جو کہتی ہے میں انہی کی بات نقل کروں گا. جب میں اپنے طور پر آقا کا نام لوں گا تو پھر انشاءاللہ القابات کے ساتھ لوں گا. میں حلیمہ کے جملے اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مکمل حلیمہ کی بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. حلیمہ کہتی ہے, کیونکہ ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء, اس کو پتا نہیں ہے. وہ تو بس اتنا جانتی ہے یہ عبداللہ کا در یتیم ہے, یہ عبد المطلب کا پوتا ہے, یہ آمنہ کا بیٹا ہے, یہ ابو لہب کا بھتیجا, یہ جو ہے ابو طالب کا بھتیجا. اس کو اتنا ہی معلوم ہے, اس سے زیادہ اس کو کچھ نہیں پتا ہے. حلیمہ کہتی ہے جب میں محمد سے ملنے کے لیے گئی تو ایک سفید کپڑے کے اندر ان کو لپیٹ کر کے رکھا گیا تھا اور نیچے ہرے رنگ کی سبز چادر بچھی ہوئی تھی اور وہ اس میں سو رہے تھے. میں نے اتنا خوبصورت بچہ, اتنا حسن والا بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بہت سے بچوں کو دودھ پلا چکی تھی لیکن اتنا حسن والا بچہ میں نے کبھی نہیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ہاتھ رکھا, آنکھیں کھول کے حضور نے مسکرا دیا. حضور مسکرائے, کہتی ہے میں تو بل بل جانے کو جی چاہا, میں نے اٹھایا محمد کو, ان کی امی کی اجازت کے بغیر اٹھایا, اس لیے کہ ہنسے کیا, گویا کہ میرا دل چھین لیا, گویا کہ میرا دل لے لیا, اب میرے پہلو میں میرا دل نہ رہا, گویا کہ میں محمد کی غلام ہو گئی. میں نے اٹھایا, محمد کو سینے سے لگایا, میرے سینے خشک تھے اس لیے کہ میرا بیٹا پوری رات روتا تھا, اس کو دودھ پینا نصیب نہ ہوتا تھا. جیسے میں نے محمد کو سینے سے لگایا, محمد کا سینہ میرے سینے سے مل گیا تو میرے سینے کے اندر دودھ کی نہر جاری ہو گئی. محمد ہمارے نبی کا بچپن, یہ اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن, اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام. کہتی میرا سینہ دودھ سے بھر گیا. اللہ اکبر. حلیمہ کا سینہ پہلے خشک کیا, پھر دودھ سے حضور کی قدموں کی برکت سے بھر دیا. کیوں بھر دیا؟ اے حلیمہ, جب میرا محبوب جوان ہو جائے تو کمر پہ ہاتھ رکھ کر یا سینہ تان کر یہ نہ کہنا محمد یاد کر میرا احسان کہ میں نے تجھے دودھ پلایا. اگر دودھ نہ پلاتی تو اس طرح جوان ہوتا. کیونکہ کبھی کبھی ماں ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے بھول گیا دودھ کا احسان. اگر دودھ نہ پلاتی تو مر جاتا, دودھ نہ پلاتی تو بلکتا, دودھ نہ پلاتی تو تیری ہڈیاں اتنی مضبوط نہ ہوتی. اللہ کو منظور نہ تھا کہ میرے حبیب پر کوئی احسان جتائے. اللہ نے قحط مسلط کر کے پہلے حلیمہ کو خشک کیا اور نبی کا سینہ لگنے کے بعد ان کے سینے کو بھر دیا تاکہ حلیمہ کو بتا دے حلیمہ تو میرے محبوب کو نہیں پال رہی ہے, میرا محبوب تو تجھے پالتا ہوا نظر آ رہا ہے. محمد ہمارے, سبحان اللہ, میرے آقا کا بچپنا کیسا بچپنا ہے, کیسا حسین. اب حلیمہ کہتی ہے میں نے دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا, پیا, میرا بچہ میرا شوہر لے کر کھڑا ہوا تھا. جب بائیں طرف کا دیا تو نہیں پیا, منہ ہٹایا, انگلی کا اشارہ کیا, گویا کہ کہہ رہے امی میں نے تو پی لیا, اب میرے رضائی بھائی کو بھی پلا دے. دائیں طرف سے پیا, بائیں طرف کبھی نہیں پیا. آج ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے سینے میں دائیں طرف دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں طرف زیادہ ہوتا ہے. یہ میرا معصوم رسول کا معصوم بچپن ہے کہ کم اپنے لیے پسند کیا, زیادہ اپنے بھائی کو عطا کر دیا, دودھ پیتے بھائی کو عطا کیا. تو میرا امام اس منظر کو دیکھ کے پکار اٹھا, بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں, دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, انصاف کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا مال کھا جانے والوں, اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے؟ ریل منتری گھوٹالہ کرے, کوئلہ منتری گھوٹالہ کرے, سارے منتری گھوٹالہ کریں اور یہ انصاف کی بات کرنے چلے ہیں. خدا کی قسم یہ میرا نبی ہے, ابھی چند دنوں کا نبی ہے, چند دن ہوئے ولادت کو, اور اپنے دودھ پیتے بھائی کے لیے اس کا حصہ عطا کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے انصاف کا نعرہ بعد میں لگایا ہے, پہلے بھائیوں کو انصاف عطا کیا ہے. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. لیکن مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں, تمہیں تاریخ نہیں پتا, کیونکہ پہلے تو تم پڑھتے نہیں, جو بیان کرتا وہاں سننے نہیں جاتے, اور اگر کوئی سننے جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہے, یہ کیوں بیان کرتے ہو, یہ تو ضعیف روایت ہے. ہم نے کہا اچھا تجھے یہی روایتیں ضعیف لگتی ہے, بتا تو صحیح کہ کیا ضعیف روایتیں فضائل اعمال میں مقبول نہیں؟ جب تیری بات آئے تو ضعیف روایتیں بھی مدرسے کے چندے کے لیے, بلکہ اگر ضعیف روایت نہ ملے تو تم اس کو گڑھ بھی لیتے ہو کہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی حدیث ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مدرسے میں چندہ دیا وہ جنتی ہو گیا؟ لیکن بتاؤ ممبروں پہ یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں تو ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں.
जैसा मदरसा आपका है, ना मदरसे के लिए चंदा होता था। मदरसे के तलबा तो रसूलुल्लाह के दौर में पेट पे पत्थर बांध करके इल्म हासिल करते थे। बगैर छत का हुजूर का मदरसा था, जिसको सुफ़ा कहते हैं, जिस चबूतरे पे सहाबा बैठ के इल्म हासिल करते थे। और आप कहते हो कि माज़अल्लाह नबी के लिए तुम इस तरह पढ़ते हो। हम कहते हो जो मदरसे के लिए पढ़ा जा सकता है तो नबी के लिए तो हदीसें मौजूद है, और बयान करने वाली आमिना है, बयान करने वाली हलीमा है, बयान करने वाले अब्बास है, बयान करने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, बयान करने वाले जनाब अबू तालिब है। अभी मैं आका अलैहिस्सलाम का मिलाद बयान, आका अलैहिस्सलाम का मासूम बचपन बयान कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, भाई के लिए पिस्ता तर्क कर दिया। अब हलीमा कहती है मैं तो बल बल जाने लगी। उस रात पहली मर्तबा मेरा बेटा पूरी रात सोया, जम कर सोया, क्योंकि जब पेट भरा तो वो भी सो गया, वरना पूरी पूरी रात वो मुझे सताता था। कुर्बान। अब हलीमा कहती है, तवज्जो से सुने मेरे नबी का बचपन, सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती है मोहम्मद मेरे साल 2 साल कुछ महीने रहे, लेकिन कभी भी बिस्तर पे पेशाब नहीं किया, बिस्तर पर पाखाना नहीं किया। 2 टाइम मुकर्रर था, 2 टाइम मुकर्रर था। जब हुजूर के पेशाब का वक्त होता, मैं ले जाती पेशाब करते, मैं ले जाती फरागत करते, और हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर अगर खुल जाता, सतर हया के पर्दे में अर्ज कर रहा हूं, सतर अगर खुल जाता, बच्चे 5-5 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, 3-3 साल की उम्र तक नंगे घूमते हैं, जो कहते हैं नबी अपनी तरह। मैं उनको ये कहने की जरूरत नहीं करता कि आप बचपने में कैसे घूमते थे, ये आप ही समझ लें, लेकिन जो कहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए, नबी हमारी तरह। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल के बारे में हलीमा कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सतर मैंने कभी नहीं देखा, बल्कि मैंने तो ये देखा अगर सतर से चादर हट गई तो कोई डालने वाला नजर नहीं आता था, बल्कि चादर खुद ब खुद उनके सतर पर डल जाती थी। मतलब ये कि फरिश्ते हुजूर का सतर ढक दिया करते थे। ये हुजूर का बचपन है। आका पैदा हुए तो मखतून पैदा हुए, यानी खतना करने की जरूरत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो खतना शुदा विलादत थी, और उस वक्त जब बच्चे पैदा होते हैं तो गलाजत में भरे होते हैं ना, ये कोई बताने की बात नहीं है। हुजूर पैदा हुए तो हुजूर पर गलाजत का कोई असर नहीं था, इसीलिए हुजूर की पैदाइश के बाद दाइयों ने हुजूर को गुस्ल नहीं दिया, हुजूर के जिस्म से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। ये मेरे रसूल का बचपन है। सुभान अल्लाह, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, मेरे आका का बचपन कैसा था। हलीमा कहती है कभी मैंने उनका सतर नहीं देखा, उन्होंने बिस्तर में कभी जो है पेशाब पाखाना नहीं किया। अब हलीमा कहती है पूरी रात हम जम करके सोए, इत्मीनान से सोए, और उसके बाद जब सुबह को उठे तो आमिना ने कहा हलीमा मेरा ये बेटा बड़ा मसूद है, बड़ा मुबारक मेरा बच्चा है, मैंने पैदाइश के वक्त बड़े अजायबात देखे हैं, मेरे बच्चे का बहुत ख्याल करना, मेरे बच्चे का बड़ा ख्याल करना। हलीमा देख देख मेरे बच्चे को बहुत एहतियात से रखना। हलीमा कहती है ठीक है बीबी आमिना, तेरी सारी शर्तें मंजूर है, अब तुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तो एक रात में समझ गई कि ये बच्चा कितना बरकत वाला है। मेरा सीना भरा, मेरा पेट भरा, मेरे शौहर का पेट भरा, मेरे बच्चे का, मेरी बेटी का पेट भरा। अब सुबह हुई तो उसके बाद मैंने कहा अब अच्छा मैं चलती हूँ। हलीमा कहती है मैंने सोचा मैं गरीब हूँ, पता नहीं मक्के कब आऊंगी, एक काम करते हैं चलते चलते काबे का तवाफ कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। हलीमा कहती है मैंने नन्हे से पैगंबर मोहम्मद को अपनी गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद मैं काबे का तवाफ करने चली। इस मंजर को मैं तसव्वुर में देख रहा हूं। आप भी मक्के में आज से 1450 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले मक्के की जमीन पर पहुंच जाए और तसव्वुर में लाए। एक जवान औरत है, एक नन्हे से 8-10 दिन के बच्चे को गोद में लेकर के काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा कयामत तक औरतें तवाफ करेगी, कयामत तक मर्द तवाफ करेंगे, कयामत तक बच्चे और बूढ़े तवाफ करेंगे, लेकिन तेरी तरह तवाफ अब कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि काबे का काबा तू अपनी गोद में लेकर तवाफ करने चली है। हलीमा की गोद में काबे का काबा है और काबे का तवाफ करने चली है। हलीमा सादिया कहती है जब मैंने काबे का तवाफ शुरू किया तो मेरी आंखें दंग रह गई, मेरी आंखें हैरान रह गई। मैं जैसे जैसे चलती जाती काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती, काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती चली जाती। जरा इश्क में डूब कर कह दे शायद ये निजात का जरिया हो जाए। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। हलीमा कहती जैसे जैसे मैं जिधर जाती काबे की दीवार झुकती चली जाती। मैं हैरान थी, या अल्लाह ये कैसा बरकत वाला बच्चा है कि काबे की दीवार मेरी तरफ झुकती है। मैंने 7 चक्कर मुकम्मल किए, दिल में ख्याल आया हलीमा तू भी काबे में लगे हुए हजर अस्वद को चूम ले और इस बच्चे को भी जरा बोसा दिलवा दे ताकि बरकत वाले की बरकतें और बढ़ जाए। हलीमा कहती है मैंने चूमने से पहले सोचा इस बच्चे को काबे का हजर अस्वद का बोसा दिलवा दूं। जैसे मैंने सर को सहारा दिया और मैंने कमर को सहारा
اشارہ دیا اور محمد کو حجر اسود کے قریب کیا. اس سے پہلے کہ میں محمد کو حجر اسود چموا دوں میری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور محمد کے ہونٹوں کو چوم کر اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے. محمد ہمارے